नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर वृहद आयोजन किया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 युवाओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। प्रत्येक सम्मानित युवा को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र मिला। 1500 से ज्यादा युवा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं सीएम योगी को मंच पर पंचमुखी हनुमान की मूर्ति भेंट की गई। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की शक्ति और गौरव का परिचय पूरी दुनिया को कराया। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होना चाहिए। हृदय की गहराइयों से श्रद्धा समर्पित करता हूँ, नमन करता हूं उनकी स्मृतियों को और प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन चरित्र पर सीख लेकर के हम सबको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होकर, तन मन से समर्पित होकर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको जुट जाना चाहिए। आज प्रदेश मजबूत हाथों में, आदरणीय योगी जी के हाथों में है। हम युवाओं की जिम्मेदारी है कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े, करें और समझे। वो परिस्थितियां क्या रही होगी जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। भारत के अंदर सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी, कहीं आने जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ब्रिटानिया हुकूमत के बावजूद मां भारती का सपूत दुनिया के पैमाने पर भारत की संस्कृति का झंडा लहराने में सफल हुआ। विवेकानंद जी शिकागो के उस सम्मेलन में जब जा रहे थे, उन्हें सिर्फ जानकारी मिली थी कि दुनिया की ढेर सारी संस्कृतियों के बारे में एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन शिकागो में हो रहा है, तो पहुंच गए। पानी के जहाज थे तब, हवाई जहाज नहीं चलते थे, आमंत्रण भी नहीं था, एंट्री पास भी नहीं था, भोजन भी नहीं था। कहीं जैसे तैसे रुक करके जब वो शिकागो के उस हाल में पहुंचते हैं तो उनकी वेशभूषा देख करके वहां के उपस्थित दुनिया भर से आए हुए प्रतिनिधि देख करके हंसते हैं। गेरुआ वस्त्रधारी एक बालक, एक युवा भारतवर्ष से भारत की सांस्कृतिक एजेंडे को लेकर के हमारे बीच में आया है। हंसते हैं उनके वस्त्रों को देख करके। स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया जब बोलने का, तो मात्र कुछ मिनट मिले थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पहली ही लाइन में पूरे सभागार को तालियों से गुंजायमान श्रोताओं ने करने का काम किया था। हर वक्त आकर के बोलता था लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यानी पूरी दुनिया में जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। अगला शब्द उनका था। आप हमारी वेशभूषा देखकर तो हंस गए। आपके देश में टेलर आपको जेंटलमैन बनाता है, टाई कोट पैंट पहना करके। हमारे भारत में टेलर जेंटलमैन नहीं बनाता, हमारे यहाँ चरित्र जेंटलमैन बनाने का काम करता है। ये है भारत की संस्कृति। वहीं सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर गांव खेल का मैदान हो और हर ब्लॉक में एक स्टेडियम जरूर हो। युवाओं को खेल की तरफ बढ़ना चाहिए। युवा नशे से बचे, नशा उन्हें बर्बाद करता है। इसके लिए हमारे मंगल दल एक्टिव है। जी की वह प्रेरणा जो प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह एक शाश्वत प्रेरणा है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सभी का मार्गदर्शन भी करती है। एक और जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती है। जीजाबाई मां साहिब ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके संस्कारों से पले बढ़े और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उस कालखंड में की थी, ऐसे राष्ट्र नायक को गढ़ने वाली
ऐसे राष्ट्र नायकों को आगे बढ़ाने वाली जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती पर मैं उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन करता हूं। स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद की ये यात्रा एक साधक से एक युग परिवर्तक की यात्रा है। यानी अगर हमारे मन में बदलाव की इच्छा शक्ति हो, सत्संकल्प हो, तो हम उस बदलाव लीक से हट करके चलने की प्रेरणा हम सबको आगे बढ़ा सकती है। और उन्होंने अपने जीवन का मंत्र भी बनाया था, भारत के कठोपनिषद के उस मंत्र को, जिस मंत्र ने कहा था उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि मोदक, यानी उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। यानी हर भारतीय के लिए और खास तौर पर युवाओं के लिए यह मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था, लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता और कर्म में निरंतरता। यह जब तक नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त होने के लिए ये तीनों आवश्यक है कि लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता हो, संकल्प में उतनी ही दृढ़ता हो और कर्म में हमारी निरंतरता भी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि मंजिल नजदीक आने पर व्यक्ति या तो लापरवाही करता है, आलस करता है, या फिर ये छोड़ लेता है कि अरे भाई मैं तो नहीं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है। गुलामी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात को कहूँगा कि संकल्प ले जाएंगे स्वामी विवेकानंद के उन बातों से, उनके उन जो उन्होंने हम सबको सिखाया है, उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, इस संकल्प के साथ जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी प्रखर शुक्ला भी पहुंचे और वहां सम्मानित बच्चों से खास बात की, देखिए। और आइए आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मान प्राप्त कुछ यहाँ पे जो युवा हैं उनसे हम आपकी बातचीत करें। सर, आप कहाँ से हैं? आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम घनश्याम सिंह है। सर, आपको किस चीज़ के लिए यहाँ पे पुरस्कार दिया गया है? ये युवक मंगल दल के हम सदस्य हैं, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। जो हमने अपने गांव के प्रति कार्य किया है। अच्छा, हमने सर अपने गांव में स्पोर्ट्स की किट जो हमें सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी, उसमें हमने अपने गांव के सभी युवाओं को जितने एकत्रित हो सकते थे सबने मिल के स्पोर्ट की तैयारी की। कौन सा गाँव है सर? मेरा गांव है सहारनपुर कोट। सहारनपुर से? नहीं, सहारनपुर कोट, जिला बिजनौर। बिजनौर से हैं? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। तो क्या क्या अवार्ड में आपको दिया गया है सर? अवार्ड में सर देख सकते हैं आप हमारे जी, ये हमारी पंचायत का है, प्रशस्ति पत्र है। ग्राम पंचायत का नाम भी लिखा है युवक मंगल दल, ग्राम पंचायत शहदपुर गुलाल,
शाहदपुर गुलाल विकासखंड नूरपुर जनपद बिजनौर के सदस्यों द्वारा ये अवार्ड पर, और सर कोई चेक भी आपको दिया गया है। आप ये देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेक भी दिया यहाँ के लाभार्थियों को, और जिसपे मतलब कि आप देख पा रहे होंगे कि साथ में एक यहाँ पे मोमेंटो भी दिया गया है। जी जन्मदिन ये जन जयंती पर ये प्रतिभा हमें प्रोवाइड कराई गई है। ये बहुत अच्छा लगा। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है, तो आज युवाओं का यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बुला करके यहाँ पे सम्मान दिया है। सर और क्या कहना चाहेंगे? बस यही है, हम यही कहना चाहेंगे, जो भी आज उन्होंने हमें इस मंच से उन्होंने हमें बताया है, हम उस कार्य में बिल्कुल खरे उतरेंगे। और आइए आपकी बातचीत हम कराते हैं मेरठ से आए दिव्यांश टंडन जी से, और जानेंगे कि उन्हें कैसा लगा। सर कैसा लग रहा है आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुखद क्षण, बहुत ही गौरवशाली क्षण थे, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुखिया स्वयं योगी आदित्यनाथ जी आपको अपने कर कमलों से आपको आपके कार्य के लिए और आपको सम्मानित कर रहे हैं। क्या कार्य संरक्षण में कार्य हम जल संरक्षण में कार्य करते हैं। हाँ जी, जिसमें विभिन्न गाँवों में, कस्बों में, स्कूल, सामाजिक कार्यों में मुझे सभी को जल के लिए क्या कहते हैं, जागरूक करते हैं। हाँ, जल के लिए जागरूक करते हैं, उनके बचाव। हाँ। और क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, 80% आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, और उसमें भी हम किसानों को विभिन्न तकनीकों के माध्यम से ड्रिप स्प्रिंकलर विधि वो बताते हैं, इससे किसानों को सब्सिडी भी जो सरकार द्वारा मिल सके, जो सरकार का जो लाभार्थी है, इस बात की खुशी है कि मैं अपने जल बच सके। ये देखिए कितने ये युवा हैं जिनकी सोच है कि धरती पे जल का बचाव हो। साथ में हमारे इनके पिताजी भी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी की इस उपलब्धि की? समय था मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलने जाता था तो मिल नहीं पाता था, मिलाया नहीं गया। उसी समय मैं प्रण किया था कि मैं एक दिन ऐसा समय लाऊंगा कि खुद मुख्यमंत्री जी मुझे सम्मानित करेंगे, और आज वो और क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी आपकी बेटी के उनके जो और अन्य युवा हैं जो ऐसे जैसे आपकी बेटे ने जल बचाव के लिए कार्य किया, और ऐसे युवा यहाँ पे बहुत सारा जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य किया, सर क्या कहना चाहेंगे उन्हें? ऐसा समय लाया कि वो खुद मुझे बुलाते। व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि एक टीम के रूप में बहुत आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि वो और हमारे साथ इस समय कुछ छात्राएं और कुछ युवतियां भी मौजूद हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मंच पर बुलाकर सम्मान किया। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मैम कहाँ से हैं आप? हम फिरोजाबाद जिले से हैं। किस कार्य के लिए मैम आपको ये सम्मान दिया गया? महिला मंगल दल के कार्य के लिए, जैसे कि हम अपने ग्राम में छोटे छोटे कार्यों के द्वारा बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करने के बाद उन्हें एक अग्रसर दे रहे हैं, जिससे कि वो छोटी छोटी सी जो राशियों से आगे बढ़ें और एक स्केल प्राप्त करें। जैसे कि खेल कूद में, जैसे हमारे यहाँ मिनी स्टेडियम की आज आमंत्रित स्टेडियम के लिए जैसे उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था योगी जी को, और युवाओं को प्रेरित करने के लिए जैसे हम लोगों के वर्ग के द्वारा महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को धनराशि द्वारा प्रदान किया, जिससे कि हमारे वर्ग द्वारा आज हमने जो मेहनत की है उसके लिए हमें आज फल मिला है, जिससे कि हम और आगे के लिए आप प्रशस्त होंगे। मैम क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैम क्या कहना चाहिए, आज आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान दिया? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। कहाँ से हैं मैम आप? फिरोजाबाद से आई हूँ। मैम आप कहाँ से आए? मैम क्या नाम है आपका? राधिका विश्वकर्मा। मैम किस कार्य के लिए मैम आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको सम्मान दिया? युवा मंडल दल। क्या कार्य किस कार्य के लिए मैं आपको सम्मान दिया? तृतीय स्थान पर। आपने युवाओं के लिए मैम क्या कार्य किया था? स्पोर्ट के लिए? हाँ, खेल कूद सब कुछ किए थे। मैम क्या कहना चाहेंगी मैम आप? मेरा नाम सुमन विश्वकर्मा है। मुझे महिला मंगल दल ये का अवार्ड तृतीय स्थान पे मिला है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। जी बताइए। किस कार्य के लिए मैम आपको सम्मान दिया? युवा खेल कूद के कार्य के लिए, साफ सफाई के लिए, पेड़ पौधे के लिए, काफ़ी सारे कार्य के लिए मतलब दिया गया है। चेक भी आपको मैम 25,000 का चेक दिया गया है। हाँ। और मैम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको आगे की मैम इस जो आप जिस क्षेत्र में आप काम कर रही हैं मैम, उसके लिए मैम आगे मदद देने का क्या वादा किया है? मदद देने के लिए वादा ये किया है, जैसे कि अभी उन्होंने कहा है कि जैसे वो हर ग्रामीण में वो खेल का मैदान बनाएंगे और स्टेडियम बनाएंगे, जिससे लोग खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे, और वो बहुत सारे डिजिटल भी निकालें और बहुत सारी योजनाएं भी हमारे लिए निकाल रहे हैं, और हमारे मतलब रोजगार के लिए ऋण मुक्त वो दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और मतलब काफ़ी सारी योजना हमारे लिए चला रहे हैं।
जो लड़कियां इस समय अभी जो खेल में आगे आना चाहेंगे, मैम आप मुख्यमंत्री हो गया अपना दो सम्मान भी पाएंगे, मैम उनको मैम आप क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियां इस समय खेल के? देखिए, जैसा कि हम लोग युवा कल्याण विभाग में काम करते हैं तो उसमें यही होता है कि जो लोग इच्छुक होते हैं खेलने के लिए या गाना गाने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, जो कुछ भी इच्छुक होते हैं तो उनको हम लोग मतलब यही काम ही करते हैं कि ढूंढ को उनको जिले लेवल तक पहुंचाते हैं कि आपको ये प्रोग्राम हो रहा है, आप वहाँ चलिए, वहाँ पार्टिसिपेट करिए, आपको आगे के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। यही सब काम हम लोग करते ही हैं। और देखिए हमारे साथ इस समय कुछ और लोग मौजूद थे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मान पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? भैया मुझे काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पे शुभ नाम? शिखा सहलोत। मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे यहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिली है। और पहले क्या होता था, पहले गेम में कोई भी हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, हमें अदर स्टेट में जाके खेलना पड़ता था, एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती थी। अभी हमें सारी फैसिलिटीज़ अपने गांव से ही मिलनी शुरू हो गई हैं। जी। अच्छा, और क्या आपके खेल को प्रोत्साहन करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने आपको आगे के लिए क्या वादा किया? आगे के लिए वादा तो ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो चीज़ें अभी उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ वगैरह सब चीज़ें मिली हैं, हमें जो वो और अच्छी मिले, बस कमी। सर आपको? जी, मेरा नाम मार्तंड है, मैं गोरखपुर जिले के अतरौली गांव का निवासी हूं। किस क्षेत्र के लिए आपको? जी, व्यक्तिगत श्रेणी के लिए मुझे स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम में अच्छा काम करने के लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। व्यक्तिगत श्रेणी का ये अवार्ड होता है, हर साल आप अपना नॉमिनेशन भेज सकते हैं। तो सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे गार्जियन भी हमारे गोरखपुर के हैं, तो उनके हाथों ये अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक आशीर्वाद स्वरूप है। बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये सरकार युवाओं के लिए बहुत तरह के काम कर रही है। आज आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कई तरह की बातें की युवाओं को लेकर के। खेलो इंडिया के तहत खेलेगा इंडिया उन्होंने कहा, इसके साथ ही जो मिनी स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम, गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे, प्रांत स्तर पे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बच्चे बढ़ेंगे और खेल में आगे बढ़ेंगे। साथ ही जल संरक्षण करें, वन महोत्सव में प्रतिभाग करें, हम लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही साथ उनका ये ध्येय है कि सबसे ज़्यादा अगर फिट इंडिया रहेगा तभी हिट इंडिया रहेगा और विकसित भारत बनेगा। इसीलिए उन्होंने सारा मिनी स्टेडियम वो बना रहे हैं, आज शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, ये सभी आपने देखा। इसके साथ ही साथ उन्होंने युवा उद्यमी योजना की भी बात की, जो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ऋण मिलता है। इस तरह से कई सारी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, तो युवा आगे बढ़ चढ़ करके अपना भी नॉमिनेशन करे और आज जैसे हम लोगों को अवार्ड मिला वो भी अवार्ड हासिल कर सकते हैं। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो युवा और जो युवतियाँ यहाँ पे अवार्ड पाई हैं, उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने क्या सुना, और आपने इस पूरे कार्यक्रम की देखा। आज स्वामी विवेकानंद जी के यहाँ पे याद किया जा रहा है और युवा शक्ति, युवा राष्ट्र शक्ति कार्यक्रम के तहत ये यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और बड़ी एक यहाँ पे युवाओं को संबोधित करते हैं, उनको सम्मान करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो और जिस हिसाब से यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता था, वहाँ पे आज युवाओं का इतना सम्मान पा करके सब कुछ चेक दिया गया, मोमेंटो दिया गया, उनको शॉल, अंगवस्त्र भेंट किया गया और तमाम चीज़ें जो उनके भविष्य के हित के लिए हैं वो सारी चीज़ें की गई। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हम ऐसी और कवरेज आपके लिए लेके आते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं प्रखर शुक्ला। राष्ट्रीय युवा दिवस के इस भव्य आयोजन ने युवाओं को स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित करते हुए उनके कौशल और योगदान को मान्यता देने का अवसर प्रदान किया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।